अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटा आज हम यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक इस्लामियात लाजमी का जो सिलेबस है उसका आगाज कर रहे हैं। ये किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से है और पूरे पंजाब में इसी किताब को पढ़ाया जाएगा। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है बाब अव्वल, उसमें कुरानी आयात और दुआएं हैं, वो हम साथ साथ करेंगे। आज हम आगाज करेंगे ईमानियात तो इबादात, जो कि सेकंड टॉपिक है पेज नंबर 10 से। इसमें से पहले है ईमानियात और ईमानियात में से पहला टॉपिक है अकीदा खत्म नबूवत। हम उसका आगाज करते हैं। इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम 5 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और इसके एमसीक्यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 13 पे हम पहले इसके एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट है सबसे पहले नबी हैं। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो सही जवाब है अलिफ पार्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सेकंड है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। इस अकीदे को कहते हैं। नंबर 1 है अकीदा तकदीर, सेकंड है अकीदा आखिरत, थर्ड है अकीदा तौहीद और 4 है अकीदा खत्म नबूवत। तो इसमें से जो सही जवाब है नंबर 4 पे दाल में जो ऑप्शन दी हुई है अकीदा खत्म नबूवत। थर्ड देखते हैं, नबूवत के मुद्दई मुसलमा कज़्ज़ाब की सरगोपी के लिए लश्कर भेजा गया, यानी उसका सर कलम करने के लिए, उसकी साजिशें खत्म करने के लिए किनको भेजा गया था, लश्कर भेजा गया था। किस तरफ? अलिफ यमामा की तरफ, बे यमन की तरफ, जीम बदर की तरफ और दाल शाम की तरफ। तो इसमें से करेक्ट आंसर है यमामा की तरफ। नंबर 5, जंगे यमामा में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद है। अलिफ 1200, बे 1300, जीम 1400 और दाल 1500। तो इसमें से सही आंसर है अलिफ 1200। नंबर 5, अकीदा खत्म नबुव्वत का अव्वलीन तकाजा है। अलिफ मस्जिद बनवाना, बे जिहाद करना, जीम सदका खैरात करना और नंबर 4 हर तरह इसका दिफा करना। तो इसका सही आंसर है नंबर दाल। जो दाल में है अलिफ बे जीम नहीं, दाल पार्ट हर तरह का इसका दिफा करना, यानी खत्म नबूवत का अव्वलीन तकाजा हर तरह इसका दिफा करना है। ये थे इसके एमसीक्यूज और अब हम करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में क्यों भेजा? तो इसका आंसर है अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को इंसानों की हदायत के लिए दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में भेजा। क्वेश्चन नंबर 2, अकीदा खत्म नबूवत से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई रसूल या नबी नहीं आएगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आगे देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी नबूवत का दावा करता है वो झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज है, यानी उसको दायरा इस्लाम से निकाल दिया जाता है। इस्लाम के इसी बुनियादी अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकीदा खत्म नबूवत के बारे में एक आयत मुबारका का तर्जुमा लिखें। तो आंसर है सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला का फरमान है, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप।
वलाकिन रसूल अल्लाह ही, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल, व खातमन नबीयीन, और खातमन नबीयीन हैं। वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला तो हर चीज को खूब जानने वाला है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह ताला के रसूल और खातमन नबीयीन हैं, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, अकीदा खत्म नबुव्वत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जमा लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सही बुखारी की हदीस नंबर 3455 है, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकीदा खत्म नबुव्वत का अव्वलीन तकाजा क्या है? तो इसका आंसर है, अकीदा खत्म नबुव्वत का अव्वलीन तकाजा है कि इसका हर तरह से दिफा किया जाए। इसके अमली इजहार के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करें और इसको दूसरों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। इस तरह से हम अकीदा खत्म नबुव्वत का पहला जो अव्वलीन तकाजा है वो पूरा कर सकते हैं। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो करेंगे। अल्लाह हाफिज।